नमस्ते नहीं, स्वागत है आपका मेरी एक सेकेंड, इसको एक और ट्राई करते हैं। आज से 2 साल पहले मुझे वही लगा जो इस देश के हर छोटे बड़े शहर के नागरिक को लगता है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से इतना जल्दी रिटायर नहीं होना चाहिए था, वो भी बट कि मैं एक्टर बन सकती हूँ। तकरीबन इसी दौरान सुनीता विलियम्स जी स्पेस में जाकर अपना मिशन पूरा करके मल्टीपल डिलेज की वजह से 286 दिन का स्टे करके वर्चुअली अबैंडन घोषित होकर रेस्क्यू होकर वापस धरती पर विराजमान भी हो गई। पर मेरे एक्टिंग करियर का कुछ खास टेक ऑफ नहीं हुआ। मेरे एक्टिंग करियर का रॉकेट सिंह फुस निकला। ऑफ कोर्स मेरे दोस्त और मेरे थेरेपिस्ट दोनों मुझसे कहते हैं कि आई हैव मेड प्रोग्रेस, पर मेरे दोस्त खुद हेडलेस मुर्गे हैं और मेरी थेरेपिस्ट मुझसे पैसे लेती है, कैंसलेशन के भी। पिछले 2 साल में मैंने दिए 12 ऑडिशंस, जिसमें से मैंने क्लियर करे सिर्फ 2, पर उस लंबे इंतजार में मेरी स्किन ही क्लियर हो गई और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस क्रिएटर हूँ ना, तो बात बात पर ब्रांड कोलैब करने की आदत है। पर आज कोई ऐड नहीं, सिर्फ सैड इंट्रोस्पेक्शन मेरे एक्टिंग परस्यूट्स का। लीड की बेस्ट फ्रेंड का रोल, बॉस के एंथुसियास्टिक असिस्टेंट, ऑनेस्टी रोल्स जिसमें मैंने पोस्ट ग्रेड किया हुआ है, वजन घटाने के बाद वो भी मेरे हाथ से चले गए क्योंकि ना ही मैं बबली रही ना ही मैं चबी। क्या क्रिएटर्स एक्टर्स बन सकते हैं कि हर राउंड टेबल डिस्कशन से लेकर एक्टिंग वर्कशॉप में फूट फूट कर रोने तक मैंने सब कुछ ट्राई कर डाला। 28 में एक बार करियर बदलने के बाद मुझे लगा कि 30 में भी एक लीप ऑफ फेथ ली जा सकती है, पर एक्टिंग ना ही मेरे नाना जी की दुकान की कचौड़ी है, मेरे नाना जी हलवाई थे, और इंडस्ट्री ना ही मेरी मम्मी के राजमा चावल है कि एवं ही मिल जाएंगे मांगने पर। बहुत मेहनत लगती है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ रोल जिंदगी में। मुझे तो नहीं मिला, मतलब मिला है पर नहीं मिला, मतलब 2 मिले हैं पर नहीं मिला। ऐसे में मेरे हाथ लगी सिर्फ निराशा, जिसको मैंने एक्नॉलेज और सेलिब्रेट नहीं किया तो मैं अपनी जिंदगी की ऑनलाइन रिकॉर्डेड हिस्ट्री की टाइमलाइन खराब कर दूंगी। ऑफ कोर्स अचीवमेंट से भरी हुई फीड का नशा ही कुछ और है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने कुछ खास उखाड़ा नहीं है। सेल्फी डाल दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, पर जिंदगी के तमाशों की आवाज का जो सुर है ना, वो कभी भूलता नहीं। सारे गामा गामा गम। तो आइए शोक मनाते हैं मेरे उन सपनों का जो पिछले 2 साल में कुछ खास पूरे नहीं हुए। इससे पहले मैं तन मन धन और अपने डलूलू से वापस एक्टर बनने में लग जाऊं। देखो, गिव अप करना तो सीखा नहीं है, पर F1 ड्राइवर्स बिना लैब्स के बीच में रेस्ट लेते हैं, तो मैं भी रेस्ट ले रही हूँ शोक मनाने का, दुख मनाने का, सैड होने का, क्योंकि मेरा सपना अधूरा रह गया रिफत भी अब तक। Since it's never about the journey and always about the destination and always about the journey, चलिए सेलिब्रेट करते हैं मेरा छन से जो टूटा सपना फेज, उन सब चीज़ों के साथ जिन्होंने हेल्प किया मुझे सपनों के शहर में अपना सपना पूरा करने में। बस यही प्रोडक्ट फॉल्टी निकला है। एनीवे, आइए दुख मनाते हैं मेरे सपने के टूटने का। लेट्स गो। शत शत प्रणाम इस वाइट कुर्ते को, क्योंकि 12 में से 6 ऑडिशंस में मुझे वाइट कुर्ता पहनने की डिमांड आई थी और मुझे लगा था कि इसी वाइट कुर्ते में मिलेगी शांति प्रिया की एक्टिंग। 40-45 साल के दिल्ली आंचों की इमिटेशन करने के बाद मुझे लगा कि एक सफ़ेद कुर्ता ही मेरे एक्चुअल इनोसेंस और एज को कैप्चर कर सकता है। पर इट्स नेवर अबाउट द कुर्ता, इट्स ऑलवेज अबाउट द क्राफ्ट, स्पेल्ट विथ C नॉट K, यू स्टूपिड एडिटर। अपनी गर्ल मैथ और रिसर्च में मुझे प्रतीत हुआ कि वाइट कुर्ता पहनते ही आप लीडिंग लेडी बन जाती हैं, पर ताल की ऐश की फील्स लेते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कहीं भी आग नहीं लगाई, उल्टा आई विल लेट यू नो कि नाग ने मुझे डस लिया। इट्स नेवर अ यस और नो, इट्स ऑलवेज आई विल लेट यू नो। वाइट कुर्ता इज फॉर ऑल सीजन्स। अगर ऑडिशन अच्छा गया हो तो आप चांदनी की श्रीदेवी बन सकती है, और अगर बुरा गया हो तो जब भी मेट की सेकेंड हाफ की गीत विद द ब्लू दुपट्टा, वो मैं कैरी करती हूँ हमेशा साइड में। जैसे ऑडिशन खराब जाता है, दुपट्टा निकला नहीं, स्वेटर निकला नहीं, बस शाहिद देख रहा हूँ कहीं साइड से। ऐसा नहीं है कि मैं उस पिंक कुर्ते को थैंक नहीं करना चाहती जो मैंने बड़ी बहन के कैरेक्टर के लिए पहना था, या फिर ये सूट जो मैंने एक बॉस बिच कैरेक्टर के लिए पहना था, पर वाइट कुर्ता पहनते ही मुझे लगता है कि बस मुझे मिली हो बात पक्की समझो। इसलिए मैं अब बिना किसी वजह घर पर वाइट कुर्ता पहनती हूँ एक इमेजिनरी कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर वो भगवान है और वो सब देख रहे हैं, सारा ये जो पागल सब देख रहे हैं वो। सो थैंक यू मेरे सफ़ेद कुर्ते, तुझे तो मैं अभी 100 बार और पहनूंगी, अगले हफ्ते भी पहनूंगी, जब भी मुंबई छोड़ के जाऊंगी ना यही पहन के जाऊंगी एयरपोर्ट।
सेकंड है स्क्रिप्ट के प्रिंट आउट्स, जो मैंने इतने सारे निकाले हैं कि मुझे 2 बीघा जमीन पर पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे, और मैं लगाऊंगी। एक्ट्रेस बनूं ना बनूं, मैं एनवायरमेंटलिस्ट जरूर बनूंगी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता था कि जैसे कास्टिंग डायरेक्टर मेरे हाथ में स्क्रिप्ट देखेंगे तो मेरी प्रिपेयर्डनेस को देखते ही मेरे को साइनिंग अमाउंट दे देंगे। मेरा फ्रंटल लोब डेवलप नहीं हुआ अभी ढंग से। आई एम सो सॉरी। ऑफ कोर्स ह्यूज शाउट आउट टू ब्लिंकिट, जिनके प्रिंट स्टोर से मैं प्रिंट्स निकलवाती हूँ। शायद जेप्टो से निकलवाने चाहिए थे, शायद ब्लिंकिट ही वो वजह है कि मैं एक्ट्रेस नहीं बन पा रही हूँ। जेप्टो पे नहीं होते? जेप्टो पे नहीं होते क्या? थैंक यू ब्लिंकिट, लव यू। दिस इज नॉट एन एड, दिस इज जस्ट एड। शौक मना रहे हैं हम। मैंने इतनी स्कीमें लड़ाई हुई हैं कि प्रिंट आउट हाथ में रखे हुए जब रिहर्सल का टाइम होता है तो मैं बिल्कुल भी प्रिंट आउट से नहीं पढ़ती हूँ, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट को पता लग जाए कि मुझे सब याद है। व्हाट अ मेमोरी, व्हाट एन आर्टिस्ट, व्हाट आई नीड हेल्प। टीचर्स पेट जैसे गंभीर सिंड्रोम से बचपन से गुजरती हुई मैं जब ये प्रिंट आउट कास्टिंग डायरेक्टर के आगे लेकर जाती हूँ तो जरूर कोशिश करती हूँ कि इसमें से देख कर ना पढ़ूं कि भाई मेरी मेमोरी बहुत तेज है, अभी साइन कर लो, अभी ले लो, अभी। कई बार तो कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में प्रिंट आउट छोड़ आती हूँ, क्योंकि क्या है ना, माइंडसेट बनाना चाहिए। अब सीधा स्क्रिप्ट मिलेगी, अब छोटे छोटे प्रिंट आउट से हमारा क्या, हमको तो पूरी स्क्रिप्ट मिलने वाली है साइनिंग अमाउंट के साथ। साइनिंग अमाउंट बहुत बार बोल रही हूँ यार मैं। और मैं ये मानती हूँ कि स्क्रिप्ट इज द हीरो, ओनली आई एम नॉट द हीरोइन इन एनी ऑफ, नॉट इवन दैट एक्ट्रेस जो पहले ही सीन में मर जाती है, नॉट इवन द कैरेक्टर जिसको एडिटर पोस्ट में सबसे पहले कट करता है। Oh wait, I have been that. I think I have. एक और जो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है इन स्क्रिप्ट्स का कि कास्टिंग डायरेक्टर से बहुत ही इंट्रूसिव सवाल पूछते हुए कि पिछले ऑडिशन का क्या हुआ, आपने जवाब तो दिया नहीं, और वो आपको बताते कि वो तो किसी और को मिल गया है, तो आप इसको ऐसे पेड़ लगाऊंगी। तो शाउट आउट टू ऑल दी स्क्रिप्ट्स जिनका ना मुझे सर पता है ना पैर, सिर्फ एक सीन। इट्स लाइक अ वन नाइट स्क्रिप्ट, इट्स अ वन नाइट स्क्रिप्ट। यही है मेरे फ्लिंग्स, दीज मेनी स्क्रिप्ट्स जिनकी कहानी मुझे कतई नहीं पता है कब किसी OTT पर वो रिलीज होंगी और मैं उसको देखकर बोलूंगी कि अरे मैं इससे भी रिजेक्ट हो गई। नेक्स्ट आर माई ऑडिशन वीडियोस, जो रिजेक्शन के बाद सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स तो डिलीट कर देते हैं, पर मैं नेवर। ये तो मेरे बच्चे हैं। ये वीडियोस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है होप का, नेवर गिव अप करने का, रेजिलियंस का, क्योंकि कल को मेरे बच्चे जब नींबू चम्मच रेस में लास्ट आएंगे तो मैं उनको ये वीडियोस दिखाऊंगी डीमोटिव नहीं, शायद मैं उनको ये वीडियोस नहीं दिखाऊं, शायद मैं उनको अब दिख रही वो दिखा दूंगी। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि कभी कोई मेरा फोन अगर चुरा ले तो उसको मेरे वीडियो फोल्डर में जाकर क्या लगेगा कि क्या मैं कोई कॉन वुमन हूँ, कभी मैं अपने पति के लिए परेशान हो रही हूँ, कभी मैं मीन गर्ल हूँ, कभी मैं अपने बच्चे के लिए रो रही हूँ, बस कभी सेलेक्ट नहीं हो रही। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फ़ोन स्टोरेज की जो मुझे एक सीन के 30 टेक रखने देता है अपने फ़ोन में, जिसको मैं रात को 2 बजे सोने से पहले देखती हूँ अपने आप को कोसने के लिए। और बहुत शुक्रगुजार हूँ एप्पल के लिए जो हर महीने मुझसे सब्सक्रिप्शन फी ले रहा है एक्स्ट्रा स्टोरेज की, जिससे मैं एक बेहतर एक्ट्रेस बन पा रही हूँ। कल को अगर मुझे कोई भी अवार्ड मिला, मेरा पहला थैंक यू एप्पल को होगा। इन वीडियोस को डिलीट करने की मेरी तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि बड़े स्क्रीन पर मैं एक्ट्रेस बनी ना बनी, अपने फोन स्क्रीन पर मैं तो एक्ट्रेस हूँ। देख लो, मैं तो हूँ भाई, वाइट कुर्ते में। क्या बात है। चौथे नंबर पर है ये रिंग लाइट, जो मैं वक्त दर वक्त अपनी सहेली क्रिएटर कुशा से भाड़े पे लेती हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इतनी बार खुद को लाइट करके, हर एंगल से शूट करके मुझे शायद लाइट दादा बन जाना चाहिए, या लाइट काकी। लाइट काकी इज साउंडिंग बेटर, क्योंकि मैं कहीं से दादा तो नहीं लगती। नोट किया जाए माय लॉर्ड कि इस पर्टिकुलर रिंग लाइट ने मुझे कोई भी रोल नहीं दिलवाया है, पर मेरा हर एक वो इमोशनल ब्रेकडाउन जो मुझे ऑडिशन के बाद होता है, रिकॉर्डेड इन 4K इन दिस लाइट, 30 FPS, 50 FPS stored in this phone। मैं इस रिंग लाइट को अपने छोटे भाई से कम नहीं मानती, बिकॉज 20-25 बार एडजस्ट करने के बाद भी इसका एंगल नहीं बैठता, और इतने इनएफिशिएंट छोटे भाई होते हैं। सुधर जाओ थोड़ा। पिछले 2 सालों में इस रिंग लाइट ने मुझे सहनशीलता के साथ साथ ये सिखाया है कि जो व्हाइट और येलो के बीच की सेटिंग है ना, आप देख रहे हो जो गोला है ना, इसके जो बीच की सेटिंग है वो रहती है ऑडिशंस के लिए बेस्ट। ज्यादा व्हाइट में आप चमकोगे और ज्यादा येलो के तो ऑडिशन भी क्लियर नहीं हो रहे, पक्की बात है। अरे इतना मैंने रिसर्च कर लिया है। सो थैंक यू रिंग लाइट। मेरा एक्टिंग करियर बेशक ना चमका हो, पर मेरा फोरहेड हमेशा चमका है, और बड़े माथे वालों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भाग्यशाली हम हो ना हो, ब्राइटशाली जरूर दिखने चाहिए। अब मुझे इसको वापस करना पड़ेगा, शायद क्रिएटर कुशा को कोई रील बनानी है, इसका इतना ही वक्त था। ये भाड़े पे लेती हूँ ना मैं। दिन ढल गया है, पर मेरी लिस्ट अभी बाकी है, और 5वें नंबर पर सबसे बड़ा योगदान है उन सभी पैप वीडियोस का जिन्होंने मुझे ढप्पा करके कुशा जी बोला है, और मैं ऐसे डरी हूँ जैसे मुझे उनके पैसे देने हैं। मेरा सपना था कि पैप वीडियोस में मैं नौजवान, खूबसूरत, कूल, नॉनशलांट और बहुत ही एफर्टलेस लगूंगी, और मैं लगी हूँ डरी हुई,
घबराई हुई, मुंह छुपाती हुई, भागती हुई, ऐसी लगती हुई कि जिसने कुछ कुकर्म किए हैं, और ऐसे डरते हुए कि जैसे क्या पैप वीडियो में एक एक्टर जैसे पोज तो नहीं कर पाई, पर 100 मीटर रेस के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि जितना मैं भागी हूँ और भागती ही रही हूँ और ऐसे घबरा के भागी हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझे शायद एक्टर नहीं एक एथलीट बनना चाहिए था। कभी जिम के बाहर, कभी मैं आईब्रो बनवाने गई हूँ तो उसके बाहर, कभी मेरे क्लिनिक के बाहर। अभी तो मैं एक फोटो फ्रेम करवाने गई थी और वहां पर मुझे मिल गए, और वो फोटो फ्रेम में इतने महंगे फ्रेम्स हुए हैं कि मुझे बाहर आने में डर लग रहा था। हर एक्टर का सपना होता है कि पैप उनके पीछे भागे, पर मैंने उस सपने का बेड़ा गर्क करके उनसे भागना शुरू कर दिया है। कभी कभी लगता है कि शायद कैमरा मेरे हाथ में होना चाहिए और मुझे बोलना चाहिए, हेलो जी, चिंटू जी, मोंटू जी, छोटू जी। कहाँ मैंने कैंडिड लाफ का सपना देखा था और कहाँ ये मेरी घबराती भागती वीडियोस पे म्यूजिक लगाकर ऐसा दिखाते हैं कि मेरे साथ कुछ कांड हुआ है। मानो कि वो मेरे पैप्स नहीं, मेरी मम्मी साइड की फैमिली हो गई, जिसको मैं बाजार में देखकर अपना मुंह छुपाकर भागती हूँ कि उनको हाय ना बोलना पड़े। बट बिग पप्पी टू ऑल द पैप्स, क्योंकि शोज और फिल्म से ज्यादा स्क्रीन टाइम मुझे इनकी वीडियोस में मिला है, जहां पर मेरी मम्मी मुझे कॉल करके बोलती है कि तू भाग क्यों रही है भाई, ऐसा किया क्या है तूने। थैंक यू पैप्स। ढल गया दिन, हो गई शाम। मेरे एक्टिंग करियर के बारे में भी आप यही कह सकते हैं। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट थैंक यू मेरे सारे जर्नल्स को, जिसमें मैं अपने हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी लिखती हूँ, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने थॉट्स, सब कुछ लिखती हूँ। इवन दो मेरी खुद की जिंदगी की कहानी के आगे या तो पूर्ण विराम या डॉट 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 जो भी लगा हुआ है जल्दी से हट जाए। निबंध लिखना है 20 नंबर का। ये सुनिए आवाज, ये मेरी चीखें हैं, ये मेरे आंसू हैं, ये मेरी खुशी है, ये मेरे दुख हैं, सुख हैं, ये मेरी मेहनत है। क्योंकि इट्स नेवर अबाउट द जर्नी, ऑलवेज इट्स नेवर अबाउट द डेस्टिनेशन एंड ऑलवेज अबाउट द जर्नी। तो ये मेरी जर्नी है जिसकी शायद कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बट लिसन, ये देखिए क्या पन्ना खुला है, गेट थॉट, कीप थॉट, लिसन। तो आप मुझे सुन रहे हैं, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं है। जैसे कि बुक क्रिकेट में आप कोई पेज खोलते हैं और आप देखते हैं कि वो नंबर आपके रन होते हैं, यहाँ पर मैंने इस बुक क्रिकेट में अपनी जिंदगी की कहानी के ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है टू एक्सेप्ट योर फेट। इनर थॉट इज व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम and place is fear and guilt. I'm not even making this up. It's literally written here. इन नोटबुक्स के आगे के पन्नों में तो बहुत ज्ञान है, पर पीछे के पन्नों में असली ज़िंदगी है। जैसे कि ये मेहंदी का डिज़ाइन, जैसे कि 77x17, जो मुझे पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई करने की अर्ज हुई। मेरे एक्टिंग गुरु की तस्वीर जो मैंने वर्कशॉप में उनको देख के बनाई, स्लाइटली क्रीपी। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, इसको 10 बार लिखने की मुझे चाह हुई। 78867 को 578968 से मल्टीप्लाई करने की चाह। अंबियों के निशान, कुशा कपिला इज सैड गर्ल, गर्ल 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 गर्ल। 578968 को 34789 से मल्टीप्लाई करने की बहुत ही वियर्ड अर्ज। उसके बाद इनर थॉट, गंदा लगता है, गंदा लगता है, गंदा लगता है, गंदा लगता है, गंदा लगता है। उसके बाद सारे गामा पा, सारे गामा पा। उसके बाद ABCDEFGH हाइड्रे का असेंडिंग टेबल। इससे मेरा एक्टर का पता नहीं, पर मेरा डायग्नोज ADHD जरूर पता लग रहा है। और इसको मैंने एंड किया है अपने फ्रेंड की एक गेस्ट लिस्ट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे समझ आने लग गया है कि मैं एक्टर बन क्यों नहीं पा रही हूँ, क्योंकि 200 में से अगर 50 पन्नों में आपने सिर्फ ABCD और मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और अंबियाँ बनाई हुई हैं और आपको सडनली मेहंदी वाला बनने का मन कर रहा है, तो खामियां शायद आप में ही है। ये जर्नल मेरी जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है, पर उससे बड़ा पार्ट ये है कि मैंने 78963343 को 54782 से मल्टीप्लाई किया है and my answer was correct. You know what? It's never about the journey, never about the destination, always about the journey, and the journey was always about nailing maths. बेहद प्यार इन जर्नल्स को जिस पे लिखा है always make smart choices in your life. दिन ढल गया है एंड दैट इज़ ऑन पर्पस, ताकि आप देख पाए कि मैं सिनेमैटिक लो लाइट मोड में क्या भला की खूबसूरत लगती हूँ। ये मेरी साइड्स हैं, ये तो बुरा ही, ये तो गो स्टोरीज तो कर चुकी हूँ मैं। इस वीडियो के अंत तक आते आते ये अंधेरा बहुत मेटाफोरिकल लग रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मेरी निराशा पास आती जा रही है और कहीं ना कहीं मैं हार मान चुकी हूँ। पर
आप अपनी टीम के एक मेंबर को लाइट स्विच के पास खड़ा करवा सकते हैं ताकि वो लाइट ऑन कर दे और आपको ये रियलाइज हो कि उजाला बस कहीं आसपास है और आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसलिए आईब्रोज और मुच्छी मैं हमेशा बनवा के रखती हूँ, कभी भी रोल मिल सकता है, कभी भी। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने का पूरा होना की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए सुख के साथ साथ दुख का लुत्फ लेना भी बहुत जरूरी है। और चाहे मेरा मन थोड़ा दुखी हो कि इन 2 सालों में मैं कुछ खास उखाड़ नहीं पाई, आई एम हैप्पी कि मेरे इतने सारे दोस्त बने, इवन दो देवर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स मुझ जैसी ढीठ इंसान गिव अप तो करने वाली नहीं है, शायद मैं कल गिव अप कर दूं, पर आज एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो मैं गिव अप तो नहीं करने वाली, बिकॉज इट्स नेवर अबाउट द डेस्टिनेशन, ऑलवेज अबाउट द जर्नी। और ये रही मेरी जर्नी। भाई कितना मुश्किल है ये वाला बोलना। ऑफ कोर्स थैंक्स टू क्रिएटर कुशा, जो अपना क्रिएटर करियर संभालती रही और चलाती रही ताकि इस बिगड़ैल बच्चे को अपना एक्टिंग का जो जुनून है उसके लिए वक्त और पैसा दोनों मिल पाए। देखिए विधि का विधान तो यही है कि अपने विन्स को बहुत जोर जोर से चिल्ला के बताओ, पर यार अभी जो थोड़ा बहुत फेलियर्स हैं उनको भी थोड़ा तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए यार। क्यों मतलब सिर्फ बड़े दामाद को क्यों, छोटे दामाद को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना। बड़ा दामाद विन्स, छोटे दामाद फेलियर। तो अभी आज हमने थोड़ा अपने छोटे दामाद जी को, छोटे दामाद छोटी बहन, दिस इज फॉर ऑल द छोटे दामाद छोटी बहन, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ यू आर फेलियर्स, ओ माय गॉड दैट्स नॉट व्हाट आई मीन, ओ माय गॉड रॉन्ग एनालॉजी। देखो मैं बहुत टाइम से ये दुख अपने अंदर बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको कंटेंट में चैनलाइज करके ये दुख सबके साथ बनाऊं, बिकॉज सपनों का टूटना एक सिंगुलर फीलिंग नहीं है, ये तो यूनिवर्सल फीलिंग है, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं, ये शेयर्ड एक्सपीरियंस है। और बहुत सपने आपके हर एज में, हर फेज ऑफ लाइफ में टूटेंगे ही, और मेरा भी थोड़ा बहुत छन से टूटा ही है, शायद वापस जुड़ जाए, यू नेवर नो। पर अगर अभी टूटा है तो उसको थोड़ा, विक्ट्री डांस तो सब करते हैं पर एक फेलियर का शिमी और भांगड़ा तो बनता ही है। सो दैट्स व्हाट दिस वीडियो इज। आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। मैंने दुख बहुत ही सुख से मनाया है, क्योंकि दुख को अगर सुख से मनाओगे तो दुख थोड़ा कम दुखी लगेगा। मैं तो काफी दुखी हूँ, शायद आप में से बहुत लोग भी दुखी होंगे, पर उसको भी सुख से अगर हम मनाएं। शट अप कुशा, दुख बाय। जस्ट आई होप यू एंजॉयड दिस। जस्ट दुख मना के बहुत सुख मिला।